Students, you are welcome to the class of biology for class 9. We are studying about the chapter cell and a topic structure of cell. In under topic structure of cell, the parts of cell and first of all we are already studied about the parts of cell and the structure related to the parts of cell. So the in previous classes we had studied about cell wall. हम लोग सेल वॉल पढ़ चुके थे. आगे की कहानी होगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन. मैं एक बार कुछ लोगों को पहले भी बता चुका था, अभी मैं फिर से उसको उनके लिए रिपीट कर रहा हूँ. प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ओके, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में हम लोग आज स्टडी करेंगे और साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस ऐसे है. तो सबसे पहले हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करेंगे. ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम लोग आइए स्टडी करते हैं. तो स्टार्ट करते हैं किसके बारे में. आपको पता है ना इनके पार्ट्स के बारे में. देखिए, मैं एक सिंपल सा इसको बनाता हूँ, आपको कुछ समझ में आएगा इससे, है ना. क्या समझ में आएगा जी. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए, एक ये आपका एक सेल है. सेल का जो बाहरी है ना कवर, यह प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहलाता है. यह क्या कहलाता है? यह प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहलाता है जी. वही इसके अंदर का जो भाग है, पूरा भाग जो है, ये सब जो भी है इसमें जो भी भरा हुआ है उसको हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं. और यह प्रोटोप्लाज्म दो भाग में बटा हुआ है. एक तो इस न्यूक्लियस के अंदर है और न्यूक्लियस के अंदर जो कुछ भी है उसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं. तो यह पार्ट जो अंदर का हो गया, यह न्यूक्लियस कहलाएगा जी. और इसके अंदर जो भरा हुआ है यह क्या है? यह साइटोप्लाज्म है. ठीक है, तो न्यूक्लियस के अंदर जो है वो क्या है? ये न्यूक्लियोप्लाज्म है. जो इसके अंदर में है ना, इसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं. यह दो मेम्ब्रेन से बंधा हुआ होता है न्यूक्लियस जो होता है. ठीक है, हम लोग इससे आगे समझते हैं. स्टूडेंट्स आगे सबसे पहले हम चर्चा करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का. तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है? ओके, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम लोग सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं. प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही हम लोग सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, है ना. क्योंकि ये प्लाज्मा एक्चुअल सेल के अंदर जो प्रोटोप्लाज्म है वो प्लाज्मा कहलाता है, इसलिए प्लाज्मा का मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन. और वही सेल का मेम्ब्रेन है, सेल का जो सबसे बाहरी मेम्ब्रेन है, तो उसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं. स्टूडेंट्स ये है क्या स्टूडेंट्स? तो इसके बारे में हम समझते हैं कि ये है क्या. तो स्टूडेंट्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो क्या है? कहता है इट इज़ आउटर मोस्ट कवरिंग इन एनिमल सेल. या एनिमल सेल में आउटर मोस्ट कवरिंग है. किस में? एनिमल सेल में, है ना. किस में है? यह एनिमल सेल में आउटर मोस्ट है. आउटर मोस्ट, और वही सेकेंड आउटर मोस्ट है किस में? प्लांट सेल में, है ना. इसको हम लोग समझना पड़ेगा कैसे. तो थोड़ा सा इसको हम एक फिगर से समझते हैं. आइए, जैसे देखिए, अगर हम एनिमल सेल में बात करें तो एनिमल सेल ये न्यूक्लियस हो गया और ये बाहर का मेम्ब्रेन हो गया, है ना. ये क्या हो गया? मैं शॉर्ट में लिखता हूँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ये आपका न्यूक्लियस है. ठीक है, N फॉर न्यूक्लियस. और इसके अंदर में क्या है? ये है आपका साइटोप्लाज्म. तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है स्टूडेंट्स, ये वाला, है ना. ये क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है. वैसे ही अगर हम बात करें यहाँ पर एक प्लांट सेल की बात करते हैं, तो प्लांट सेल ये हो गया. इसके बाहर से एक और कवरिंग होता है स्टूडेंट्स, जो हम लोग इसको हम लोग सेल वॉल कहते हैं. स्टूडेंट्स ये क्या है? सेल वॉल. और वहीं इसके अंदर का जो है ना, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है. ये क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन. इसमें कहाँ है? ये अंदर वाला है, इसमें सबसे बाहर. तो इसलिए ये एनिमल सेल है. ये एनिमल सेल है और ये प्लांट सेल है. तो एनिमल सेल में सबसे बाहरी कवरिंग क्या हो गया? ये हो गया आपका, क्या हो गया? ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन. और इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहाँ है? ये अंदर में है
है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ए सेकंड है इसलिए, है ना, क्योंकि इसका फर्स्ट जो सबसे बाहरी है ना स्टूडेंट्स, वो क्या है, सबसे बाहरी वाला क्या है, या सेल वॉल है स्टूडेंट्स, सबसे बाहरी वाला सेल वॉल है ना, क्या है, सेल वॉल है। तो सेल वॉल आप समझ गए ना। चलिए अब दूसरे पॉइंट में हम इसका आते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सेकेंड पॉइंट, आप नोट कर लेना इसको। इट इज़ सॉफ्ट एंड फ्लैक्सीबल, है ना, एक ऐसा होता है, सॉफ्ट होता है, फ्लैक्सीबल होता है, लिविंग होता है, सॉफ्ट फ्लैक्सीबल एंड लिविंग पार्ट है। सेल वॉल लिविंग पार्ट नहीं होता है, ये लिविंग पार्ट होता है। ये बना हुआ किस चीज़ का है, प्रोटीन और लिपिड का, दो लेयर लिपिड को प्रोटीन से उसको कवरिंग होता है, प्रोटीन उसको कवर करके रखता है। आप जब देखोगे तो इस तरह से बहुत सारे आपको दिखेंगे, इसके ऊपर में कवरिंग होगा प्रोटीन का। ध्यान रखिए ये दो लेयर हैं, दो लेयर इसका है, और इसको ऐसे, ये दोनों ऊपर का प्रोटीन और ये नीचे का, ये प्रोटीन है और ये बीच में लिपिड है, ये दो लेयर। बीच बीच में एक इसमें आपको और भी स्ट्रक्चर मिलेंगे प्रोटीन के बने हुए, है ना, इस तरह से। तो ये होता है आपका सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसे कहते हैं, वह होता है। ये किस चीज़ का बना हुआ है, लिपिड का और प्रोटीन का बना होता है। समझ रहे हैं स्टूडेंट्स। आई होप यू आर इंटरेस्टेड विद दिस वीडियो सेशन। एंड द फोर्थ पॉइंट, दैट इज़ इट इज़ कॉल्ड सेलेक्टिवली परमिएबल और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इसको हम लोग सेलेक्टिवली परमिएबल और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं। क्यों, क्योंकि इट अलाउज द फ्लो ऑफ only some selective substances into the cell and out of the cell। ये क्या कर रहा है, या सेल के अंदर, है ना, into the cell and out of cell, सारे मोलिक्यूल को नहीं जाने देता। किसको जाने देता है, only some selective substances, सारे बड़े को नहीं जाने देगा, छोटे छोटे को जाने देगा। मतलब इसके लिए, तो इसलिए इसको हम लोग सेलेक्टिवली परमिएबल या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे आगे, वह होगा ऑस्मोसिस डिफ्यूज़न के बारे में चर्चा करेंगे। तो ये आप नोट कर लो फोर्थ पॉइंट। देखिए इसका फंक्शंस कुछ है। फंक्शंस में क्या है, सबसे पहला फंक्शन में है कि इट गिव्स अ डिफिनिट शेप। ये क्या करता है, या सेल को डिफिनिट शेप देता है स्टूडेंट्स, है ना, एक डिफिनिट, एक खास आकार देता है। प्रोटेक्ट्स द इंटरनल कंटेंट, इट प्रोटेक्ट्स द इंटरनल कंटेंट ऑफ द सेल, जो सेल के अंदर की जो भी चीज़ है उसे प्रोटेक्ट करके और बाहरी इन्वायरमेंट से उसको सेपरेट करता है। थर्ड कहता है कि इट रेगुलेट्स मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस एंड आउट ऑफ, इन एंड आउट ऑफ द सेल, है ना। वो जो सेलेक्टिवली परमिएबल की बात हमने किया, तो ये रेगुलेट करता है मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस इन और, ये सबको नहीं जाने देगा बाहर, ना तो सबको बाहर से अंदर, वो कुछ सेलेक्टिव मॉलिक्यूल्स को ही अंदर बाहर होने देगा। तो ये बात ध्यान देने का है स्टूडेंट्स। उसके बाद है कि इन सम यूनिसेलुलर्स लाइक अमीबा इट इज़ फ्लैक्सीबल एंड इनेबल टू इनगल्फ इन द फूड ऑफ और अदर मटेरियल्स। इसका एक खासियत है कि इसमें इस प्रोसेस को जो क्या करता है ना, कि कुछ यूनिसेलुलर जैसे अमीबा होता है, तो इसकी जो सेल मेम्ब्रेन का या सेल का जो फ्लेक्सिबिलिटी होता है ना, ये इसे इनेबल करता है, जो प्लांट में पॉसिबल नहीं है क्योंकि उसमें रिजिड है बाहर में सेल वॉल होने के कारण। लेकिन इसमें सेल मेम्ब्रेन है स्टूडेंट्स, इसलिए इसकी फ्लेक्सिबिलिटी जो होगा ना, वो इनेबल करेगा टू इनगल्फ इन फूड और अदर मटेरियल्स। आप इसको समझ लेंगे, आगे हम लोग इसको समझा देते हैं। देखिए क्या होता है एक्चुअल में, होता क्या है इसमें वो देखना है। जैसे ये अमीबा है स्टूडेंट्स, है ना, तो स्टूडेंट्स अचानक क्या होता है ना कि कोई फूड इसके पास आ गया। देखो ये फूड है, ये फूड है ना, ये क्या है, या फूड है, ये अंदर में उसका न्यूक्लियस है। तो अब क्या होगा यहाँ पर स्टूडेंट्स, क्या होता है ना, जैसे ही फूड वहाँ पर जाता है, ध्यान देना, जैसे ही यहाँ पर फूड जाता है, तो ये आपका न्यूक्लियस है और ये फूड है। तो जैसे ही इसके पास फूड जाता है, तो क्या होता है ना स्टूडेंट्स, इसका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या डिज़ाइन चेंज कर जाता है इसकी फ्लैक्सिबिलिटी के कारण। इसको हम लोग सूडोपोडिया बोलते हैं, इसको सूडोपोडिया बोलते हैं। धीरे धीरे क्या होता है ना स्टूडेंट्स, ये सूडोपोडिया थोड़ा सा और ऐसे आ जाता है, बिल्कुल इस तरह से, है ना स्टूडेंट्स। इसके बाद क्या होता है,
इसके बाद क्या होता है स्टूडेंट्स, वो पूरा सूडोपोडिया ना आपस में मिक्स हो जाता है, जो सूडोपोडिया था ना, और ये अंदर एक वैक्यूल बन जाता है। इसके बाद स्टूडेंट्स क्या होता है, इसके बाद होता है ना स्टूडेंट्स कि ये फूड जो वैक्यूल बना ये अंदर की ओर आता है और उसके बाद डाइजेस्ट। इसी को देखो, अब सेल अंदर में आ गया ना, ये कहाँ है, सेल के बाहर है था पहले, अब इसके अंदर। तो ये जो प्रोसेस हुआ ना इस जगह पर, ये इनगल्फ करने का प्रोसेस हो गया स्टूडेंट्स। आई होप आप समझ रहे होंगे। तो इंडोसाइटोसिस को हम लोग समझते हैं। इंडोसाइटोसिस क्या है, जो सेल के द्वारा किसी मटेरियल को अपने मेम्ब्रेन के थ्रू रिसीव करके, किस रूप में, एक वैक्यूल बनाकर रिसीव करता है, उसे हम क्या कहते हैं, इन्वेजिनेशन कहते हैं। अभी हम लोग अमीबा वाला में देख रहे थे कैसे वो वैक्यूल बन रहा है ना। तो इसको हम लोग समझेंगे, द टेकिंग इन ऑफ मैटर बाई अ लिविंग सेल बाई इन्वेजिनेशन ऑफ इट्स मेम्ब्रेन टू फॉर्म अ वैक्यूल एज कॉल्ड इंडोसाइटोसिस। यहाँ ध्यान रखना इन्वेजिनेशन क्या होता है। देखिए, जो अपना मेम्ब्रेन को फोल्ड वगैरह करता है ना, फोल्डिंग ऑफ मेम्ब्रेन, वो इन्वेजिनेशन कहता है ना। मेम्ब्रेन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है बाहरी का, सेल का जो सबसे बाहर में है ना, वो इंडोसाइटोसिस होगा। यहाँ पर ध्यान रखना, एक सेल है, अब ये सेल का जो मेम्ब्रेन है ना, आप ऐसे समझो, ये सेल है, ठीक है जी, ये सेल है। अब इसके सेल का जो मेम्ब्रेन है पहले कैसे था, ऐसे था, अभी वो मेम्ब्रेन कैसे हो रहा है, ऐसे हो गया। तो ये क्या हो गया, इन्वेजिनेशन हो गया, या ऐसे हो गया, तो ये इन्वेजिनेशन हो गया। तो मान लो यहाँ पर एक सेल है और यहाँ पर मान लो कोई, एक बात समझना है, पहले एक फूड आया यहाँ पर, है ना, और पहले से मेम्ब्रेन बना हुआ है, क्या होगा, ये मेम्ब्रेन हट जाएगा, थोड़ा सा मेम्ब्रेन अपने आप में बदलाव लाएगा और कुछ देर में ना ये इसके चारों तरफ आ जाएगा और ये अंदर उसको एक वैक्यूल बना देगा। तो ये जो वैक्यूल बना ना, वैक्यूल होता है, वैक्यूल मतलब एक ऐसे ही सैक होता है जिसके अंदर कोई मटेरियल भरा हुआ हो। तो वैसे ही एक छोटा सा वैक्यूल, एक सेल ऑर्गेनेल कह सकते हैं, जो हम लोग अभी पढ़ेंगे। तो सेल ऑर्गेनेल जैसा होता है और इसको हम लोग एंडोसाइटोसिस कहते हैं। ठीक है, तो आप एंडोसाइटोसिस नोट कर लेना। ओके स्टूडेंट्स, तो हम फिर आगे हम लोग चर्चा करेंगे साइटोप्लाज्म के बारे में। तो